अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज PIA के लिए तारीखी दिन है। 4.5 साल के बाद कौमी एयरलाइन की परवाज 320 मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना हो गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ऑपरेशन का इफ्तिताह किया और परवाज को रवाना किया। तर्जुमान के मुताबिक तकरीबन 7.5 घंटे में मुसाफिर मंजिल पर पहुँच जाएंगे। ये है वो आवाज जो 4.5 साल बाद सुनी गई। फिर PIA का तैयारा 320 मुसाफिरों को लेकर फ्रांस के लिए उड़ान भर गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाज को नेक तमन्नाओं के साथ रवाना किया। परवाज के लिए आने वाले शहरी कौमी एयरलाइन की परवाज बहाल होने पर खुश और पुरजोश नजर आए। एक नौजवान तो कौमी लिबास पहना नजर आया। पेरिस जा रहा है, बहुत खुशी है। एयरलाइन कौमी खुल गया। जब हम भी सफ़र करें, जो भी बेनिफिट हो अपने मुल्क को जाना चाहिए, दूसरी एयरलाइन को नहीं। तो बहुत खुशी है सर, एक तो डायरेक्ट फ्लाइट मिल गई है और अपने मुल्क की फ्लाइट मिल गई है, सबसे बहुत खुशी है। आज इतनी खुशी है कि मैं भी इतनी पोस्टें इसके खिलाफ भी लगाई हैं कि PIA बंद होने की वजह से आज इतनी खुशी है कि मैं क्या बयान भी नहीं कर सकता। तर्जुमान PIA का कहना है कि बराह रास्त परवाज बड़ा अहम मौका है। इस तरह मुसाफिरों का वक्त और पैसा दोनों बच रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ों की बहाली के लिए ख्वाजा साद रफीक ने बहुत काम किया। शहबाज शरीफ ने मुसलसल परवाज़ों की बहाली के अमल को मॉनिटर किया। वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला PIA को कामयाब करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि PIA जल्द अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगी। यूरोप की फ़िज़ाओं में सब्ज़ हिलाली परचम वाले जहाज़ उतरेंगे। साद रफ़ीक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, उनकी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की और बड़ी कमिटमेंट के साथ उन्होंने और उनकी टीम ने काम किया। मैं इस मौके पे शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म का भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को मॉनिटर किया। अल्लाह ताला PIA को कामयाब और कामरान करे और एक दफ़ा फिर जो है ये एयरलाइन जो उसका असल मकाम है एविएशन इंडस्ट्री में, वो ये दोबारा कैप्चर कर सकें। हम दोबारा अपनी फ़्लाइट्स जो हैं यूरोप के लिए वो रिज्यूम कर सकते हैं। सारे यूरोप में जो है PIA इंशाल्लाह ताला बतदरीज जो है वो ऑपरेट करेगी। ये सारी कौम के लिए एक फ़ख्र का दिन है कि सब्ज़ हलाली परचम जो है एक दफ़ा फिर यूरोप की फ़िज़ा में लहराता है, तो ये सारे हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इसी सिलसिले में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की पेरिस के लिए परवाज की रवानगी पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। कहा, हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया। परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। PIA तरक्की की जानिब गामज़न है। और अभी खबर यह है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हुकूमत और मईशत पर एतमाद का मजहर। तरसीलात ज़र में इजाफा जारी है। नवंबर के बाद दिसंबर में भी आदाद शुमार हौसला अफजा रहे हैं, जिस पर वज़ीर आज़म माशी इस्तेहकाम के अज़म का अदा कर चुके हैं। डॉलर्स, दिरहम, यूरो, पाउंड्स और रियाल की तरसील जारी रही। इस मामले में नवंबर से भी बेहतर रहा। दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र का तखमीना 3.1 बिलियन डॉलर लगाया गया, जो नवंबर 2024 के मुकाबले में 5.6% ज़ायद है। इस हिसाब से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% इजाफा हुआ। पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म ने कौम को मुबारकबाद पेश की। कहा, यह बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की जानिब से मुल्की तरक्की में किरदार का आइनी अज़्म है। मईशत का बैया जाम करने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरज़्म है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हज बैतुल्लाह की सादत के लिए इजाफी 5000 दरख्वास्तों की वसूली शुरू हो चुकी है। नए दरख्वास्त गुजारों को पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख रुपए एक साथ जमा करवाने होंगे। अदालती कार्रवाई का जिक्र करेंगे। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। कहा कि आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है और स्पेशल कवानीन के शवाहिद और ट्रायल का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हम यहाँ आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए तो बैठे हुए हैं। फौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि फौजी अदालतों के फैसले को बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है और स्पेशल कवानीन के शवाहिद और ट्रायल का तरीका कार मुख्तलिफ होता है, जिस पर जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि इस हिसाब से तो आर्मी एक्ट का इतलाक फैलाने के बजाय मजीद मुख्तसर करना होगा। सवाल तो इन 7-8 लाख फौजी जवानों के हुकूक का भी है। हम यहाँ आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। फौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। जस्टिस नईम अकबान ने कहा कि मुनासिब होता कि आप आगाह कर देते कि फौजी अदालतों से ट्रायल किन मराहिल से गुजरता है। कहा कि कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है। फौजी अदालतों का ट्रायल भी आम अदालत जैसा ही होता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सवाल उठाया कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है। जिस पर वकील ने बताया कि फैसला लिखने के लिए जज ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। मुकदमे के मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से, जहां आज तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,13,000 से ज्यादा की सतह उबूर कर गया। गुज़िश्ता रोज मार्केट में मंदी रिकॉर्ड की गई थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,13,000 से ज्यादा की सतह उबूर कर गया। और अभी खबर यह है कि पाकिस्तान को 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने के लिए उड़ान पाकिस्तान ने 5 साला इक़्तिसादी मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि मंसूबे की तकमील के लिए तमाम सूबे, वजारतें और शोबे ताउन फराहम करेंगे। उड़ान पाकिस्तान के जरिए फ्रीलांसिंग और AI की तरक्की के जरिए पाकिस्तान को आलमी टेक्नो इकोनॉमिक मरकज़ बनाया जाएगा। मुल्क की खुशहाली का बड़ा मंसूबा, माशी तरक्की के लिए हकीकी गेम चेंजर। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का आगाज SIFC मंसूबे की माउनत करेगा। 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने के असम के तहत उड़ान पाकिस्तान 5 साल इक़्तिसादी पॉलिसी पर अमल पैरा होगा। मंसूबे के तहत नौजवान आबादी को तालीम और डिजिटल इक़दामात के जरिए इक़्तिसादी तब्दीली के लिए बाख्तियार बनाया जाएगा। CPEC के जरिए मुल्क की तरक्की में भी उड़ान पाकिस्तान मरकज़ी सतून का किरदार अदा करेगा। 5E फ्रेमवर्क के तहत उड़ान पाकिस्तान बरामदात, पाकिस्तान, मौसमियाती तब्दीली, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और मसावात पर काम करेगा। SIFC की सहूलतकारी और हुकूमती इक़दामात की बदौलत उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट का क़याम भी अमल में लाया जाएगा, जिससे 50% ग्रीन हाउस गैसों की कमी, काबिल काश्त तरासी में इजाफा और पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में बेहतरी लाई जाएगी। और अब खबर यह है कि ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट कार्गो की इंसानी मॉनिटरिंग के हवाले से शाये होने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। FBR का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। FBR ने कहा कि ऐसी खबरें FBR के स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम वज़ा करने की मुखलिसाना कोशिशों से लाइल्मी पर मबनी है। ट्रांजिट, ट्रेड और ट्रांसशिपमेंट कार्गो की मौसर निगरानी की जा रही है। अहम खबर आपको देंगे, वज़ीर आज़म का इनलैंड रेवेन्यू के एपलेट ट्रिब्यूनल्स के उमूर पर इजलास। वज़ीर आज़म की महसूलात के कानूनी मुकदमा जल्द निपटाने की हिदायत सामने आई है। एपलेट ट्रिब्यूनल्स में महसूलात के केसेस फौरी हल किए जाएं, हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि इस काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBR इस्लाहात पर काम तेज़ी से जारी है। मुल्क कौम की हर एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। नादहिंदगान से टैक्स वसूल करें, गरीब आवाम पर टैक्स का बोझ ना डाला जाए, ये हिदायत जारी की गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। वज़ीर आज़म की महसूलात के कानूनी मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत सामने आ चुकी है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि एपलेट ट्रिब्यूनल्स में महसूलात के केसेस को फौरी हल किया जाए। इस काम तबाहाल सड़कें, बेलगाम हैवी ट्रैफिक, कराची की सड़कों के लिए पिछले 24 घंटे खूनी रहे। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए। ट्रक, टैंकर्स, कार कराची की सड़कों पर मौत बांटते रहे और जाने लेने के बाद ड्राइवर्स फरार होते रहे। शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर 2 अफराद पर चढ़ दौड़ा, दोनों अफराद मारे गए, एक शख्स जख्मी हुआ और ड्राइवर भाग निकला।
मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर जला डाला। बल्दिया टाउन में भी वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी। बाइक पर बैठे दोनों अफराद जहां भाग हो गए, यहाँ भी ड्राइवर 9-2-11 हो गया। काठौर के पास कार की टक्कर से जख्मी होने वाला कोस्ट गार्ड एहलकार भी चल बसा। कार सवार कुछ दूर जाने के बाद अपनी कार छोड़कर फरार हो गया। कोरंगी में चमड़ा चौरंगी करीब कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल नाले में जा गिरी और एक शख्स जहां भाग हो गया, जबकि कार सवार मौके से फरार हो गया। गग्गर फाटे के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां भाग हो गया। जहां भाग शख्स की शनाख्त सईद के नाम से की गई। उधर एयरपोर्ट के करीब 2 कारों में तसादुम से 2 अफराद जख्मी हुए। और अब आपको बताएं कि इम्तिहानी नताइज से उठने वाला तूफान शिद्दत इख्तियार करने लगा। कराची के तलबा इंटर बोर्ड और सिंध सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। मुतासरा तलबा की दाद रसी के लिए 5 कॉलेजेस में शिकायती मराकज़ भी कायम कर दिए गए हैं। उधर इंटर बोर्ड में स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने का सिलसिला जारी है। इम्तिहानी नताइज के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने का ऐलान। कराची के तलबा ने इंटर बोर्ड के घेराव का ऐलान कर दिया। इस दौरान इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों की शिकायत चेयरमैन इंटर बोर्ड तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर भी मुजाहिरा होगा। तलबा के तहत शहर के 5 कॉलेजेस में शिकायती मराकज़ कायम कर दिए गए। ये मराकज़ दिल्ली, DJ साइंस, पीरियड कॉलेज और फोरमैन कॉलेज में कायम किए गए हैं। मुतासरा तलबा अपने दस्तावेजात शिकायती मराकज़ में जमा करवा सकते हैं। दूसरी जानिब इंटर बोर्ड में स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज तलबा ने 120 फॉर्म्स जमा करवाए। स्क्रूटनी की कुल दरख्वास्तें 920 हो गयी। स्क्रूटनी में रवा बरस पहली मरतबा पर्चों की जांच भी की जाएगी। और नाजरीन, अल्लाह अल्लाह करके अब कराची वालों के लिए भी कुछ अच्छा होने जा रहा है। कराची वालों के लिए तारीखी मंसूबे की बात करेंगे। मलीर एक्सप्रेसवे सरकारी और निजी शराकतदारी के तहत बनने वाला सिंध का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिससे कराची के शहरियों को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। जदीद खुसूसियात के हामिल मलीर एक्सप्रेसवे के जरिए रिहायशी और तिजारती इलाकों तक रसाई को आसान बनाया गया है। वो शाहकार जिसका था इंतजार कम वक्त में होगा, सफर महफूज और आसान। मलीर एक्सप्रेसवे कराची वालों के लिए तैयार। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से मंसूबे का इफ्तिताह 11 जनवरी को किया जाएगा। कोरंगी कॉजवे से शाह फैसल तक की इब्तिदाई पट्टी 9.1 किलोमीटर पर मुहित है, जिससे सफर कम और ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। मलीर एक्सप्रेसवे के जरिए शाह फैसल तक का सफर चंद मिनटों में तय होगा। जदीद सहूलियात से लैस मलीर एक्सप्रेसवे 2 तरफा सड़क है, जहाँ दोनों ट्रैक पर गाड़ियों के लिए 3 दौ बनाई गई है। मुसाफिरों की सहूलत के लिए पुलिस और रेस्क्यू की गाड़ियां भी मलीर एक्सप्रेसवे पर मुसलसल गश्त जारी रखेंगी। तारीखी मंसूबा तकरीबन 40 किलोमीटर तवील कोरंगी एक्सप्रेसवे कोरंगी क्रीक एवेन्यू को M9 मोटरवे के करीब काठौर के मकाम पर जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे पर बनाए गए टूल प्लाजा पर छोटी गाड़ियों से 100 रुपए और भारी गाड़ियों से 200 रुपए फीस वसूल की जाएगी। शाह फैसल इंटरचेंज से शाह फैसल कॉलोनी पुल तक के हिस्से को नो पार्किंग जोन करार दिया गया है, जबकि एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिलों और रिक्शों के सफर पर पाबंदी आयद की गई है। और लोगों में गलत तासुर दिया जा रहा है कि सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत काम नहीं कर रही। बदकिस्मती से कुछ अनासर ने कराची को टीटी, बोरीबंद और खौफ के शहर में तब्दील किया। कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है, वो हर रंग और नस्ल, मजहब और लिसानियत से बालातर होकर सबको खुशामदेद कहता है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की फूलों की नुमाइश की तकरीब में गुफ्तगू। शहर की शान थी जो पता नहीं कहाँ फंस गई। जब लोगों से कलम छीन के, ज़बां छीन के टीटियां पहनाओगे, बोरियां लेकर आओगे, तो यही होगा ना। तो यार वो जो मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले हैं ना, वो तो अभी ये भी कहेंगे कि शुएब जिस तरह बैठा है ना, वो सही से नहीं बैठा हुआ। काश वो इस तरह बैठा होता ना तो अच्छा हो जाता। वो पीछे जो मुस्कुरा रहे हैं ना, वो ऐसे गलत तरीके से मुस्कुराया उन्होंने। ये जो मनफी सियासत है ना हमारे शहर के अंदर, ये हमारे शहर को नुकसान पहुंचाती है। हम अपने काम से इंशाल्लाह उनको खामोश करेंगे। कि लोग कहते हैं हम काम नहीं करते, हम निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो लियारी एक्सप्रेसवे वफाकी हुकूमत ने बनाई थी, 25 साल बने थे उसको बनने में। आज भी आपके सामने उसका हाल। मलीर एक्सप्रेसवे हमने अपनी हुकूमत में स्टार्ट की, अपनी हुकूमत में कंप्लीट की और आपके सामने है। और रोशनियों के शहर में बाहर के रंग उमड़ आए हैं। फेरियर हॉल में फूलों का मेला सज गया है। ये नुमाइश कितने रोज जारी रहेगी, बात करेंगे। मरियम हसन हमें ज्वाइन कर रही हैं। मरियम बताइए। के आगाज के साथ ही मौसम बहार का भी आगाज होता है और यही वजह है कि पाकिस्तान के हर सूबे में जश्न बहारा धूमधाम से मनाया जाता है। इस वक्त कराची में भी मुख्तलिफ पार्क्स में, मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जश्न बहारा की निस्बत से जो है फूलों की नुमाइश का इनकाद किया गया है। और आज फेयर हॉल पर भी जो है फूलों की नुमाइश का इनकाद किया गया है। कैमरामैन यूसुफ अगर आपको मनाजिर दिखा सकें तो मेरे 400 आपको रंग बिरंगे खूबसूरत दीदाजेब
फूल जो हैं वो नज़र आएंगे, गुले दाऊदी, उसके साथ साथ दीगर फूल जो हैं उन्होंने इस पार्क की जीनत को, खूबसूरती को जो है वो चार चांद लगा दिए हैं। कैसा लग रहा है आपको फूलों की नुमाइश में आकर? फूलों के बगैर मैं समझती हूँ कि कोई भी खित्ता, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो अच्छी लगे। अब आप देखें कि इंसान का जो भी टेंशन है, स्ट्रेस से कुछ भी है, अगर आप इन नाजुक खूबसूरत फूलों के पास आते हैं तो वो आपको रिलैक्सेशन फील होती है। और हम चाहते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पर हमारे बच्चे भी आएँ, हम भी बैठें और सब इंजॉय करें इस इलाके, बल्कि शहर भर से लोग जो हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश जो है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ मौसम की बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते से खुश्क सर्दी का राज बरकरार है। शदीद सर्दी से नदी नाले मुंजमद हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल जानते हैं शहर कराकरम पर मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते से खुश्क सर्दी पड़ रही है और जो बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला था वो रुक चुका है, मगर सुबह और शाम के औकात में गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से नीचे गिर जाता है और शदीद सर्दी रहती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है खुश्क सर्दी का राज जो है वो मज़ीद 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा और इस दौरान जो है दर्जे हरारत जो है वो शहरी इलाकों में भी जो है नुक्ता इंजमात से नीचे गिरेगा। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि शदीद सर्दी की वजह से तमाम नदी नदीम खान, आपका बहुत शुक्रिया। दियारे गैर लिए चलेंगे। एशिया में जापान, यूरोप में बरतानिया और बेल्जियम शदीद बर्फबारी की लपेट में है। खून जमा देने वाली सर्दी में मामूलात शदीद मुतासिर हैं। जापान के वस्ती और शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी से सर्दी की लहर। पूरे मुल्क में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। ट्रैफिक मफलूज है, ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। शहर निगोया में 2 साल बाद रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। बेल्जियम भी बर्फ की लपेट में है। शदीद बर्फबारी के बाद येलो वार्निंग जारी की गई है। बहुत सी परवाजें मनसूख और मौखर की गई हैं। शहरियों को एहतियात की हिदायत की गई है। और इंग्लैंड में भी बर्फबारी का मौसम छाया है। कस्बा बक्सटन ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मशरकी और शुमाल मशरकी इलाकों के लिए महकमा मौसमियात ने वार्निंग्स जारी की हैं। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।